चल रहा है उसको लेकर के बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा ये काम चल रहा है। 1.5 साल हो गए इसको काम चलते चलते, अभी तक पुल बन के तैयार नहीं हुआ है। जबकि चुनाव हुआ है, पहले एमएलए थे वो, आज सांसद भी बन गए, उसके बावजूद भी अभी तक काम नहीं हुआ है। जनता बेहाल है, जाम से परेशान जनता है और जनता जो है बहुत दुखी है, अपने आप को ठगा महसूस करिए कि रामवीर विदोड़ी को हमने जिताया और सांसद बनाए हैं, ये क्या करा। अभी 1.5 साल इसको हो गया काम को, अभी तक काम नहीं हुआ है। यहाँ लोगों से जानेंगे कि किस तरह का ये काम चल रहा है, जो जाम लग रहा है। यहाँ से समाज सेवी सजीद चौगन हमारे साथ मौजूद है, ओजोन मुक्ति संघर्ष के जो उपाध्यक्ष भी हैं, ये इनसे बात करेंगे। ये काम 1.5 साल से चल रहा है भाई साहब। देखिए जी, क्या कहेंगे आप? इस क्षेत्र का भगवान ही मालिक है, जनता वोट देती है, फिर वो लोग भूल जाते हैं जनता को। आज 1.5 वर्ष से ज्यादा हो गई इन पुलों को बनते हुए। एक ये देखो, ये एक पुल इधर है, एक पुल इधर है, एक पुल ये बन रहा है। मेरी अधिकारियों से बात हो रही है बराबर, वो टालम टोल करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यवस्था खराब है, जनता परेशान है, जाम लगता है रोजाना। जनता, एक ही पुल है जिससे लाखों लोग निकल रहे हैं, एक ही पुल पे से आवाजाही। 1.5 साल से इस पे काम चल रहा है, अभी तक काम नहीं हुआ है। क्या काम इसको लेकर? भाई साहब, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र की जनता को जागना होगा। क्षेत्र की जनता जागेगी जब होगा सब कुछ। ऐसे नहीं है। अब इसको लेकर के आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा, इसको लेकर के सब साथ दे, जनता साथ दे। एक बताइए, इस क्षेत्र में क्या जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते? इस क्षेत्र में जानवर समझ रखे हैं क्या नेताओं ने? जब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पुल बनवा रहे हैं, ये हो रहा है। अब ये पुल, एक बताइए, एक पुल पे अभी आधा ढांचा हुआ है, दूसरे ढांचे में कई वर्ष लगेंगे। और इसका तो अभी दूसरे गुड़गांव कैनाल है, इसका तो ढांचा ही तैयार नहीं है, तो क्या ये 5 वर्ष में बनेगा? 1.5 साल में, इससे 1.5 साल से काम चल रहा है इसके ऊपर, अभी तक काम नहीं हुआ है। भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ आंदोलन की जरूरत है, धरना प्रदर्शनों की जरूरत है। ये हमें करना होगा। नेताओं के भरोसे अब कुछ नहीं बैठना चाहिए। ये नेता झूठ बोलते हैं, वोट लेते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। जाम, भाई साहब, इतना जाम लगता है, क्या ये पलटन पुल नहीं बना सकते थे? एक पुल पहले बनवा देते, अगर ये जनता को चाहते हैं, एक टेम्परेरी पुल बना देते निकालने के लिए जनता को। आज एक ही पुल से आवाजाही हो रही है, रोजाना 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम लगता है जी। यहाँ पर जनता परेशान है, जनता को जागना होगा। मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जागे जनता, जनता जागे। और अब ये जो फोनों पे चल रही है, देखिए सोशल मीडिया का भी माध्यम है, इसको शेयर करो, लाइक करो, भेजो, सबको दिखाओ। आज हमारे यहाँ की हालत दिखाओ, जाम की समस्या, बाउंड्री वाल नहीं है। अगर हम बात करें, नाले रोड पे गड्ढे हुए, सारे शिवर पे गड्ढे हुए, उसको लेकर, हाँ, उसको लेकर के मैंने विरोध किया तो गड्ढे बने। अब वो रोड को, नाले रोड को और शुक्र बाजार रोड को नया बनाने के लिए मीडिया कर्मियों का बड़ा धन्यवाद है। वो नया बनाने के लिए मंजूरी करवाई है उन्होंने मंजूरी कराई है, अपने प्रिंट प्रेसिया में छापी, आप लोगों ने चलाई, तो उसका असर हुआ है। वो नया बनेगा, शुक्र बाजार रोड हुआ, दुर्गा मंदिर जी के वहां से टंकी रोड तक। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जनता को जागना होगा, इन नेताओं के चक्कर में न रहे। फिर आएंगे, फिर वोट मांगेंगे लोग। अभी पहले विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं कह रहा हूँ विदोड़ी जी, ये दिखा दे इस पुल के लिए लेट होने के कारण के लिए कहीं लेटर दिया हो, कहीं बोले हो कि भाई लेट क्यों हो रहा है, कहीं पर भी एक भी दिखा दे। फिर भी देखिए, कहीं ना कहीं भैया वोट का व्यवस्था तो मोदी जी के नाम पर ली है, नहीं तो पर्सनल तो खैर खड़े हो जाए, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप एक चीज बताओ, आज रेलिंग नहीं है, रोजाना आत्महत्या हो रही है, सुसाइड हो रही है। चाहे नेता चाहे तो यहाँ रेलिंग लग सकती है, जैसे कालोनी कुंजवा लगी हुई है, दोनों साइड में रेलिंग लग जाए, यहाँ से वहां तक रेलिंग लग जाए, उसको लेकर के बहुत बड़ा खतरनाक एरिया है। नेताजी, एक बात बताओ, अगर नेताजी चाहें तो क्या नहीं कर सकते क्षेत्र के अंदर? ये आम जनता की कमी है कि जनता इस चीज को क्यों नहीं पहचान पा रही है। न जाने कितने लाखों परिवार यहाँ पर प्राइवेट नौकरी करने वाले रहते हैं, वो डेली अपने घर से निकलते हैं, सुबह अपने काम पे जाते हैं, पहले यहाँ 1 घंटे जाम में फंसते हैं, उसके बाद नौकरी पे पहुंचते हैं, वहां जाके अपने बॉस की गाली खाते हैं कि भाई तुम लेट क्यों आए, फिर अपनी तनख्वाह कटवाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ नेताजी से कि जब नेताजी, जब आप हमारे क्षेत्र में आ जाते हो, वोट मांगते हो, तो जनता का स्वागत करती है, आपका माला पहनाती है आपको। आप जहाँ कहते हो, काट दे इसे, फोन को काट दे। जहां तक जिधर भी जाते हो, आप जब आते हो तो वोट मांगते हो जनता से, जनता आपको वोट देती है, हाथ जोड़ के आपका स्वागत करती है। तो क्या ये जनता आपके लिए नहीं है क्या?
इन जनता की मजबूरी को तो समझो। अगर जो बात करें मेन रोड सिद्धू फार्म रोड है, इतना पानी भरा पड़ा, जगह जगह पानी खड्डे हो रहे हैं। मैं बताता रहा हूँ, अभी मैंने 4 दिन से वो बीड़ा उठाया है, आज कर्मचारी सफाई के नाले को लगाए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर बरसात का टेंडर होता है, क्या ये 3 महीने पहले नहीं हो सकते थे काम? 2 महीने पहले सफाई नहीं हो सकती थी नालों की? आज जनता भुगत रही है, जनता निकलने में असमर्थ हो रही है। क्या ये नेताओं को जब नहीं दिखाई दिया? आज मैंने इसमें बीड़ा उठाया है तो लग रहे हैं मजदूर। यहाँ पर पे मोड़बंद गांव का एक लड़का कूद के मरा था, उनके परिजन बहुत परेशान है, अभी बॉडी नहीं मिली है। मैं भी बहुत दुखी हूँ, उस परिवार के लिए मेरी बड़ी वो है भैया कि जिसका बच्चा मरता दुख होता है दिल। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, इतना डेंजरस क्या कभी आपने इसमें गौर की? कोई रेलिंग नहीं है, अरे उधर लगी हुई है, खुला साइड में जाकर देख लो, तुम यहाँ पर नहीं करा पाए ये काम? डेंजरस हो रखा है, कोई भी गिर गया, कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, कूद जाते हैं, डर जाते हैं, गिर जाते हैं, डर की वजह से भी गिरते हैं। तो एक सुसाइड पॉइंट आज अधूरा पुल पड़ा है, देखो कितनी बड़ी विडंबना है। एक अधूरा बना हुआ पुल पड़ा है, उसकी तरफ नेताओं का क्या वो नहीं गया, वो सुसाइड पॉइंट बना हुआ है, वो सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। क्या ये लोग कहीं पत्राचार लेटर कुछ किए? लेकिन जनता को सिर्फ वोट लेना जानते हैं, जनता से मूर्ख बनाना जानते हैं, जो वोटों को ठगना जानते हैं। तो अपने क्षेत्र की बहुत हालत खराब है, हम लोगों से भ्रमण कर रहे हैं जा जाके गली गली में। मैं बता दूं, देखो नशा, अवैध नशा नंबर 1 चल रहा है। मकान कोई बेचारा गरीब आदमी बनाता है, उसको हजारों लाखों रुपए रिश्वत देनी होती है। लेंटर जब पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। देखो मकान किसका, पैसा कौन लगा रहा है, इजाजत किससे ली जा रही है, ये सब जानते हैं। नशा, गली गली में अवैध नशा, नौजवान खत्म हो रहे हैं, एक तो परिवार ही खत्म हो गया नशे के चक्कर में। अवैध नशा तरह तरह का बिक रहा है। भाई साहब हमने तो सब चीज पे आवाज उठा रहे हैं, जनता साथ दे। फिर मैं बता दूं, देखो मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना भाई साहब। जी चौकन समाज सेवी है, बहुत बड़े समाज सेवी इलाके के, और आवाज हमेशा उठाते रहते हैं समय समय पर। जी ये पुल देख रहे हो, पुल का काम भाई साहब वहाँ देखा ना, दो आवाज आई। सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं कि जब तक हमारे क्षेत्र की जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। भाई नेताओं जी से कितनी अपील कर लो, कुछ और लोग हैं यहाँ से, इनसे बात करेंगे। बहुत जाम लगता है जी, बहुत जाम लगता है। अरे पुल का काम कब से बंद है? पुल का काम हो गया 2-3 महीने बंद हो गाड़ी गया। है तुम्हारी, ड्राइवर हो आपका, गाड़ी काम चल नहीं रहा, बिल्कुल पूरे साल हो गई बंद पड़े हुए। कर रहा था 4-5 घंटे, शाम को इधर रहता 4-5 घंटे। इतना जाम रहता होगे, निकलना भारी है। हाँ, मिट्टी खराब है मीठापुर की, नहर पार की मिट्टी खराब है आपका। बहुत बुरा हाल है, पब्लिक जो घर भी नहीं पहुंच पाती ढंग से। अगर जो बात करें यहाँ से रामबी विदोड़ी जी पहले विधायक थे, अब सांसद भी बन गए हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहा। काम नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, बहुत बुरी मिट्टी खराब है, जाम बहुत बुरा हाल रहता है। जनता परेशान है कुल मिलाकर। आप भी यहाँ के ड्राइवर हो? नहीं, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे? मीठापुर क्या जाएंगे मीठापुर गाँव के? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? भाई ये जो अपना काम हो जाए, सुविधा हो जाए, पब्लिक को परेशानी ना हो। बहुत बुरा जाम। हाँ जाम बहुत ज्यादा होता कितने है, घंटे का लगता है? कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाता है यहाँ पे जाम। 3-4 घंटे 5 घंटे का। हाँ इतना जाम आप है। देख रहे हैं कितने बड़ा जाम लगता है, 3-4-5 घंटे का जाम लगता है यहाँ। हाल बेहाल है लोगों का। मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया, नेताजी लोगों अभी चुनाव आएंगे, सब वोट मांगने आओगे, मुझे ये बताओ विपक्ष कौन निभा रहा है इस क्षेत्र में? विपक्ष क्यों नहीं निभाते? वोट मांग रहे हो, ये पुल आज 3 महीने से बंद है, कौन सा नेता इसके लिए धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है? वो नेता है सामने जो जिसको वोट चाहिए जनता की, कौन आ रहा है? कोई आया सामने? सब मलाई खाने के लिए। इसका आज जनता इतनी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पर जनता क्षेत्र में कि मकान बनाता है तब पैसे लगते हैं उसके, क्या कोई विरोध करने आता है? पानी भर के किसी ने, एक भी नेता ने नहीं डाला हो, एक सोशल मीडिया से डाला हो, या जनता के लिए जागरूकता हो। जनता जागेगी, जनता ऐसे वोट नहीं देगी, या तो काम कराओ या विरोध करो। तुम्हारे बस की नहीं है तो विरोध प्रदर्शन करो, विरोध लगाओ, ऐसे नहीं होगा। करके हमने आवाज उठा रखी यार, रेलिंग लगनी चाहिए दोनों साइड में, ये हमने आवाज उठा रखी। खतरनाक ये पहले भी जैसा कि अभी ये तो आत्महत्या वाली तो रिसेंटली का था, ये जो रिसेंटली अभी कांड हुआ है। 18 तारीख को लड़का कूद के मरा है यहाँ पे मोड़बंद गांव का, अभी तक बॉडी नहीं मिली है। उसी को पता चलता है जिसके घर से उसका बच्चा जाता है। क्या इन नेताओं को जब भी नहीं लग रहा कि भाई अब हमें हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का सुधार करना चाहिए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ आवाज उठानी चाहिए? जब जनता आपको वोट दे रही है तो जनता के लिए आपको काम करने में क्या बुराई है? नहर पार के लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? नहर पार देखिए जी, जनता जनार्दन भगवान का रूप है। जागो भैया, जागना होगा, जनता जागेगी तो कुछ होगा, नहीं तो ये तो दोबारा होर्डिंग पोस्टर लगाएंगे, फिर वोट मांगने आ जाएंगे। भाई साहब ये वोट मांगने आ जाएंगे। कोई, मैं कहता हूँ विपक्ष भी आए, जो कम से कम 5-6 पार्टी चुनाव लड़ती है, उनमें से कोई तो आए भाई, जनता की आवाज तो उठाओ मेरे भाई। जनता 2 महीने से पुल बंद है, ये
जनता परेशान है। बाउंड्री वाल देखो, इसमें रोजाना हत्या हो रही है, रोजाना हत्या। जाम में पुल का काम रुका पड़ा, आगे जो पुल है लोहिया पुल के पास साथ में एक पुल बन रहा था, उसका काम रुका अधूरा, वो अधूरा पुल नहीं दिखाई दिया किसी को, अधूरा पुल का काम बंद है, कई वर्षों से बंद है। उठाई है, इसको लेकर के आवाज उठाई है कई बार हमने, और अभी भी उठाई है। लेटर लिख करके दिया है अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को मैंने लेटर लिखा है। मैं चाहता हूं जनता जागे। देखो, मुझे से कसम ले लो, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन आंदोलन के लिए साथ आए जनता। कहीं ना कहीं मुझे अभी धमकियां मिलती है। नहर पार के लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? देखिए जनता जनार्दन, मैं बता दूं, मैं ये कहना चाहूंगा, आपको जागना होगा। फिर दूसरा, आप एक देखो, अगर जो नहीं जागोगे तो वोट लेंगे, अपने निकल लेंगे। वोट चाहिए इनको, वोट ले ली, निकल लिए, फिर विधायक बन जाएंगे, निकल लेंगे, फिर निकल लेंगे। भाई साहब, कोई विरोध कर रहा है तुम्हारे हक में, तुम्हारे हक में विपक्ष कहीं खड़ा दिखाई दिया? सरजीत चौकन के अलावा कोई खड़ा है तो आए ना सामने करे। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, आवाज उठाना विपक्ष का काम है। वो आवाज उठाते नहीं है, 4 साल चुप घर में सोते हैं और 6 महीने पहले उठते हैं जागने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और फिर मैदान में आ जाते हैं। हाँ, उसको लेकर के भैया यही तो एक यहाँ पर देखा जाए, लोगों के साथ वोटों की ठगी करते हैं, मतलब उसको घुमाते हैं। 1-2 उनके चेले होते हैं गलियों में, वो सबको मैनेज करते हैं, कोई संगठन पे, कोई जातिवाद पे, कोई धर्म पे। ये संगठन ऐसे बना देते हैं और ऐसे लोगों की वोटों को ठगवा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जनता इनसे किसी से खुशी नहीं है, क्योंकि ये जनता की आवाज कोई सा भी नहीं उठा रहा, कोई भी रोड पर नहीं है जनता के लिए। जनता देखे कोई है रोड पे तो लाओ उसका नाम, कौन है वो रोड पे, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन आएगा इसमें? कहो एक बात बताइए, आज पुलिस व्यवस्था जाम के लिए मैं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं नशे पे आवाज उठाता हूँ उसमें। अरे ये देखो ना, मैं आवाज उठाता हूँ, आओ नेता मेरे साथ, चलो पुलिस प्रशासन पे जो मेरे को धमकी मिलती है मैं देता हूँ, सबूत देता हूँ। प्रशासन, कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी भी मेरे को धमकी देते हैं, सब चीज की मुझे पता है। तो आए ना, ये नेता है मेरे साथ, चलो मैं दूंगा, सबूत दूंगा। चलो जनता को कैसे सताया जा रहा है, और मैं आवाज उठाता हूँ तो क्या करता है प्रशासन, रिएक्शन। नशे के ऊपर मैं आवाज उठा रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? ये समाज सेवी सरजीत चौकन है, इनका यही कहना है कि अब मेरे साथ चलो, मैं प्रूफ दूंगा आपको, और मेरे साथ खड़े हो, कंधे से कंधा मिला करके, ये इनका कहना है। मीठापुर की जनता से, बदरपुर की क्षेत्र की जनता से सिर्फ एक ही अपील करना चाहते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, घर में बैठने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें अपने नहर पार 3 वार्ड है, ओम नगर, हरिनगर और जैतपुर वार्ड, सारे वार्डों की जनता को एक साथ आना पड़ेगा और इसका खुल के विरोध करना पड़ेगा। जैतपुर मोड़ पे भाई एक बात बताओ, दूसरी जगह पे एक एनटीपीसी की दीवार हटनी है जैतपुर मोड़ पे, उसके लिए हमने सब नेताओं से सिफारिश की। राम सिंह नेताजी ने दीवार 100 फीट पीछे हटा, 30 फीट पीछे हटाई थी, उस टाइम पे हटवाई थी, उस टाइम पे हटी थी। आज तो सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, उसके बावजूद भी भैया हम लगा रहे हैं जोर, सबको लेटर दिए हमने, सबसे प्रार्थना की है, सब कुछ कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। हमने तो यहाँ तक कहा कि एनटीपीसी की जमीन में से कुछ हिस्सा कॉलेज स्कूल के लिए ले लो, लेकिन कहीं भी इनका स्टेटमेंट किसी ने अब एनटीपीसी का काम बंद है, अब एनटीपीसी में काम नहीं हो रहा है। चाहे तो 100 फीट जमीन मिल सकती है पीछे को, क्या कहना चाहोगे? हाँ मिल सकते, ये नेता चाहे, अगर जो इनकी नीयत साफ हो, इन नेताओं की नीयत साफ हो तो काम हो सकता है। कहीं ना कहीं एक बताइए, मुझे कौन सा भैया तो चुनाव लड़ रहा, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे नहीं लड़ना जी, मेरे से लिखवा लो, कसम खवा लो, मेरे को नहीं लड़ने का, मुझे कुछ स्वयं नहीं लड़ने का है। मैं कह रहा हूँ ये कसम खवाएं, कुछ भी कर ले, मैं कह रहा हूँ अरे भैया देखो ऊपर वाला मालिक देख रहा है, ऊपर वाले मालिक से डरो। अरे जनता वोट देती है तो मैं इसलिए देती है क्या? अब फिर एक आदमी आवाज उठा रहा है, अभी का रिएक्शन, इन नेताओं का रिएक्शन मेरे खिलाफ पुलिस में, मेरे खिलाफ मैं आवाज उठा रहा था, आवाज उठाता हूँ तो नेताओं के चेला चपाटे तो यहाँ थाने में लग रहे हैं, ठीक, और इन नेताओं के ऊपर तक मेरे को दबाने के लिए, हाँ नेटवर्क, मेरे को दबाने के लिए रिएक्शन कि ये कौन होता है? अरे तुम आओ ना, वोट नहीं दी क्या? कीड़े, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों के ना कीड़े पड़ेंगे, कीड़े, भगवान भी नहीं छोड़ेगा, देख लेना। अच्छे मिट्टी में मिल गए, अच्छे मिट्टी में मिल गए। अरे भगवान का नाम लो, करुणा के टाइम पे जब करुणा हुआ था, जो आज ये होर्डिंग पोस्टर लगा रहे, कौन सा एक दिखाई दिया था जनता के बीच में जिनको टिकट और वोट चाहिए? ये सब गायब थे करुणा के टाइम पे, सरजीत चौकन रोड पे था। अभी क्षेत्र में कुछ दिन पहले की घटना है, यहाँ पर क्षेत्र में कुछ दिन पहले की घटना है, जब एम्बुलेंस क्षेत्र में पड़ी हुई थी, जब एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, मरीज एम्बुलेंस के अंदर ही मर गया। इतना ट्रैफिक जाम लगा हुआ था यहाँ पर, वो लेडीज बेचारी एम्बुलेंस के अंदर बिलक बिलक के रो रही थी।
उसका पति मर गया यहाँ पर। क्या इतनी इन नेताओं को क्या कहोगे नेताओं के लिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, नेता जी से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, आप इसकी परेशानी को समझो। बनाते हैं वैसे एक मकान बनाता है गरीब आदमी, इनकी परेशानी एक गरीब आदमी मकान बनाता है, सबको पता, नेताओं को नहीं पता पैसा कौन ले रहा है, लेंटर कैसे पड़ता है नेताओं को नहीं पता है, इजाजत कहाँ से लेनी होती है नेताओं को नहीं पता है, लाखों रुपए जब जाते हैं, जब ठीक है समरसीबल अवैध है, नहीं लगना चाहिए, नहीं कोई सिस्टम होता होगा, तो जब मतलब उसको सिपा वो मिल जाती है तो वैध हो जाता है, लाखों रुपए मिल जाते हैं तो वैध हो जाता है, फिर बढ़िया हो जाता है। तो ये नेताओं को नहीं पता, नेताओं के अंडर में सब चीजें हैं, नेताओं को देखना चाहिए। रही मेरी बात, कोई बात नहीं है भैया, जनता के लिए करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जो करना है कर ले, मैं क्या डरता हूँ, जो करना चाहते हैं कर ले, या खड़ा मीठापुर जाकर कर ले भैया, क्या करेगा हम, लेकिन जनता के लिए जान दे दूंगा, जान जनता के लिए, जनता जनार्दन भगवान का रूप है। एक कहावत है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, मुझे सिर्फ उसी से मतलब है और मुझे किसी से मतलब नहीं है। हम हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे सरजीत चौहान लगातार इसके लिए। आपका परिचय चाहूंगा। मेरा नाम दीपक चंदीला है जी, मैं यही मीठापुर टंकी रोड पे रहता हूँ, मैं इनका भतीजा हूँ, मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो हम क्षेत्र के एक आम आदमी हैं, आम जनता के रूप में यहाँ पर डेली अपना आना जाना करते हैं, अपनी काम धंधे पर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें यार लाखों लोग यहाँ पर डेली जाम से परेशान रहते हैं, उनको देख के हमें खुद ऐसा लगता है कि यार हम कहाँ रह रहे हैं। आप मीठापुर में रहते हो, सिंधु फार्म रोड का देखा होगा आपने, क्या हाल है, पानी भरा पड़ा है। फार्म रोड छोड़ो, टंकी रोड पे जाके देख लो आप, टंकी रोड पे जाके देख लो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। परसों बारिश हुई थी, अभी भी देख लो पानी भरा हुआ कितना, और ऑटो, और अगर थोड़ा सा चलते हैं वहां पर जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ऑटो, उसके बाद घंटों जाम लगा रहता है, पानी की कोई निकासी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं है जिसके अंदर बुरा हाल ना हो, किसी भी गली में देख लो, नालियां भरी हुई हैं, नाले जो विधायक के अंडर में आते हैं। मैंने 3 महीने पहले आवाज उठाई, अधिकारी जी का सुपर सेकर मशीन 4 साल हो गए नहीं लगी, वो कहता विधायक जी ने मना कर दिया, खुद कहता है वो, ठीक। कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, राजनीति क्षेत्र के अंदर राजनीति हो रही है, उसमें नुकसान किसका? पब्लिक का नुकसान है, नुकसान पब्लिक का, जनता बेहाल है, ये हो रही है। अब जैसे आप हुंकार मीडिया से, अरे हुंकार वाला ही क्यों कर रहा है, हटाओ इसको, इसको हटाओ। अरे वो जनता की दिखा रहे, जनता की दिखा रहा, तुम दिखाओ, आओ आगे, क्या वैसी थोड़ी है भाई, दिखाओ तुम भी आकर के दिखाओ जनता की, क्यों नहीं दिखाते हो? दिखाइए, जनता परेशान है, जनता, हम जनता की आवाज उठाने के लिए तैयार है। हम नेताओं से बोलना चाहते हैं, तो कहना चाहते हैं, आप आइए, जनता के लिए काम कीजिए, हम दिखाएंगे आपको, हम दिखाएंगे जनता के लिए कितना काम कराया आपने, ये दिखाएंगे आपका जी। सिर्फ यही अपील है हमारे क्षेत्र की जनता से, ये अपील है सबसे पहले नंबर पे कि भाई अब की बार अगर वोट लेने आ जाए तो सीधा बोलो जी हमें हमारे क्षेत्र का विकास ही है। घटना बताता हूँ, मैं ज्यादातर देखता रहता हूँ, जो कोई गुंडा कर दिया तो मैं बीच में घुसता हूँ, किसी गरीब को, बहन बेटी को कोई परेशान कर रहा है, बहन बेटी को कोई परेशान कर रहा है तो मैं बीच में घुसता हूँ जी, और मैं ऐसा नहीं होने देता। नशे पे भी मैंने कई जगह विरोध किया है, मेरे पास वीडियो है, विरोध भी किया है मैंने, पकड़वाए भी है, सट्टा भी पकड़वाए है, मैंने सब चीजें की है, जो मेरे को दिखता गैर कानूनी उसको कराता हूँ जी। दीपावली वाले दिन इतना बुरा हाल था, बुलेट मोटरसाइकिलों पे पटाखे, अब बहन बेटी लेकर उनका दुपट्टा खींच रहे थे, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पर नेताओं ने उसमें रिएक्शन कराया, और मैं सबूत दे दूंगा इस बात के, मेरे पास सबूत है। ये थे हमारे साथ सरजीत चौहान, समाज सेवी हैं, समाज के लिए हमेशा लगे रहते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं। अगली बार फिर दिखाएंगे आपको क्षेत्र का हाल, जब तक बने रहिए, देखते रहिए ओंकार 24/7। धन्यवाद।